अगर आप मानते हैं कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी तो सुअर जैसे काहे जी रहे हैं? मार दो एक फाइट, गिर के बेहोश होकर मार गए। वो रोलेक्स की घड़ी पहना हुआ है। स्त्री कह रही मैं अमेरिका जा रही हूँ, कहती तू अंटार्कटिका जा। ये जितने भी पुरुष मारे गए हैं कि आंतरिक रूप से शक्तिशाली नहीं रहे। भुजंगासन, ये आसन, वो आसन, चिल नहीं, आनंद, ब्रांड नहीं, शक्ति। ब्रांड अंदर कुछ है ही नहीं, अंदर खाली। युवाओं को देखता हूं 7 किलो वेट है, 7 किलो वेट, टीआर की जींस पहने, मार दो एक फाइट, गिर के बेहोश होकर मार गए। 7 किलो वेट का आदमी टीआर की जींस पहना हुआ है 40,000 रुपए की। क्या चेहरा धसा हुआ है अंदर, इतना गुटखा खा लिए कि दांत ऐसा लग रहा है कि दांत ही नहीं, कोयले के पत्थर लगे हैं, कोयला लगा हुआ। मुस्कुरा रहे हैं तो इतना लग रहा है कि अबे किसी और गैलेक्सी से, एंड्रोमेडा से आया होगा। बे नहीं भैया, यहीं से। आंधी चल रही है तो घर में घुस के बैठे कि भैया बाहर निकलेंगे तो उड़ जाएंगे। वो रोलेक्स की घड़ी पहना हुआ है। कागजे से काखा गाघा नहीं आता है। रतिशंकर शुक्ला जो है, मिर्जापुर में जो सीन है, जब रतिशंकर शुक्ला कहता है कि हाँ बे काका काका सुनाओ, कहता है ABCD, कहता है ए प्रिंस चार्ल्स, काका गागा। वो व्यंग है भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, MA BA PhD किए हुए लोगों को काका गागा नहीं आता। अपनी जड़ें नहीं है उनके पास, काका गागा नहीं आता। मर्सिडीज पे चल रहे हैं, 4 बार भारत माता की जय का नारा लगा लिए, बेहोश हो गए। इस नई जनरेशन को लगता है कि ब्रांड ही सब कुछ है। ब्रांड सब कुछ नहीं है गुरु। इस नई पीढ़ी को लगता है चिल। सोचो राणा सांगा, राणा प्रताप, कहते राणा प्रताप 150 किलो का भाला उठा लेते थे। हम रहते थे पोस्ट ऑफिस कॉलोनी गोंडा में, तो दूसरे मंजिल पे हमारा मकान था। 2-2 बाल्टी पानी भरकर, जब कभी कभी टंकी नहीं चल पाती थी, मशीन नहीं चल पाती थी, मशीन मोटर जल जाता था, तो वहां नीचे नल लगा हुआ था, तो 2-2 बाल्टी पानी भरकर 2 मंजिल पे लेके आना पड़ता था, दोनों उठाकर। और ये प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। ब्रांड, चिल, एडवर्टाइजमेंट, जिंदगी। लोग कहते हैं जिंदगी भैया एक ही जिंदगी मिली है तो सुअर की तरह बिताओगे? चलो ठीक है, मान लिया एक ही जिंदगी मिली है, शेर की तरह बिता लो। ब्रांड से जरूरी चीज है शक्ति, आंतरिक और मानसिक। स्त्रियां आपका सम्मान करने लगेंगी। 200 कुछ सूत्र बता दे रहा हूं, जिनको जो अपनी पत्नी या अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान, को थोड़ा छोटा छोटा सूत्र बता दे रहा हूं। अंदर ताकत पैदा कर लो। स्त्रियों को जैसी आजादी चाहिए, मानसिक और शारीरिक ताकत पैदा कर। स्त्री कह रही मैं अमेरिका जा रही हूं, तो कहती तू अंटार्कटिका जा। अमेरिका जाके क्या करेगी? जहां अंटार्कटिका पेंगुइन के साथ सेल्फी ले, और बढ़िया पेंगुइन के साथ अंटार्कटिका में सेल्फी लेगी, एक ही झटके में 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 30-40 मिलियन तेरे ऊपर व्यू आ जाए। अंटार्कटिका जा, अंटार्कटिका। अगर कहते हैं मॉरिशस पे जा रही हूं, तू चंद्रमा चली जा, मार्स, मंगल पे जाके घूमा, या ऐश कर, ये ले 50 लाख रुपया, क्या? स्त्रियां पागल हो जाएंगी। जितना शक्तिशाली पुरुष होगा उतनी समर्पित स्त्री होगी, गारंटी बता रहा हूं। ये जितने लोग मारे गए, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, ये जितने भी पुरुष मारे गए हैं वो देखने में सुंदर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आंतरिक रूप से शक्तिशाली नहीं रहे, क्योंकि जिनके चक्कर में मारा है वो देखने में भले घटिया हो, देखने में लग रहे हैं गंजेड़ी है। तो इन औरतों ने जिस चक्कर में अपने हीरो जैसे पतियों को मारा है, वो देखने में तो गंजेड़ी लग रहे हैं, पर आंतरिक रूप पर स्त्री का समर्पण शक्ति के लिए है। कोई माई गलाल इस वाक्य को काट नहीं सकता। कोई माई गलाल, कपिल शर्मा के शो पे बाबा जी ने एक बार एक बात बताई थी, सदैव स्वामी जी ने एक बात कही, कहा कि मुझे एक लड़की, मेरी स्त्री मिली, लंदन में बताया, पता नहीं अमेरिका में बताया, कहीं बताया था, कपिल शर्मा के शो पे बताया, कहीं एक स्त्री मिली, वो इंसिडेंट उन्होंने सुनाया कपिल शर्मा के शो। बोले कि स्त्री मिली, बोले आई वांट टू हग यू। अब बाबा जी को हग का मतलब नहीं पता था, तो बाबा जी बेचैन हो गए कि अरे भाई ये क्या कह रही है, आई वांट टू हग यू। तो स्वामी जी ने कहा भाई ये सब करना तू अकेले कर, मुझे काहे करेगी। बड़ा अच्छा किस्सा उन्होंने सुनाया था। तो क्यों, आखिर क्यों हग करना है उस संत को, उस सन्यासी को, उस स्वामी को?
शक्ति। 4 बजे सुबह से लेकर 8 बजे 4 घंटा सिर्फ भुजंगासन, ये आसन, वो आसन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक। मतलब आप उनके साथ बैठ जाइए तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे भगवान, 62-63 साल उम्र है उनकी। शक्ति, ब्रांड नहीं, शक्ति। चिल नहीं, चिल पे ध्यान मत दीजिए, आनंद। एडवर्टाइजमेंट नहीं, अनुभव। आपको लगता है छाछ अच्छी चीज है, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, नारियल पानी पीजिए। ये जो बेचारे हमारे भाई लोग इतनी गर्मी में बाहर ठेला लगाए खड़े हुए, नारियल पानी पीजिए और 4 पैसा वो भी कमा लें। और आपको लगता है जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही, मैं आपके साथ सहमत हूं। शेर जैसी जिंदगी जिए। अगर आप मानते हैं कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी तो सुअर जैसे काहे जी रहे हैं? दारू पी के नाली में काहे पड़े हैं? मान ली हम जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, तो जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी तो सुअर जैसे जीना है, शेर जैसे जीना है। कलयुग के पाप, मन के पाप, मन इस बेहोश मन, ये बेहोश मन, बेहोश, ये द्वंदात्मक मन, ये अंधा मन सिगरेट पिलवा रहा है आपसे, सिगरेट पिलवा रहा है। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं और अपने आप को बुद्धिमान मान रहे हैं तो कम से कम 2 चांटा मारिए अपने आप को, आप शीशे के सामने खड़े होके। अगर कक्षा 6 में आपने न्यूट्रिएंट चैप्टर पढ़ा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, तो उस पन्ने को जाके फाड़ आइए किताब खरीद के। ये जो आपका मन ब्रांड, चिल, एडवर्टीजमेंट, लाइफ, इससे बाहर निकलेगा, आपको और बड़े डायमेंशन पे ले जाएगा। सर मैं रहा हूं सर, मैंने देखा है सर, वो तो मैं अपने गुरु की वजह से बच गया सर, वो तो मैं अपने गुरु की वजह से बच गया सर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, उससे बड़ा भाग्य की गुरु पाया। आजकल के आदमी को देखो, चाहे मुसलमान को देखो, ऐसी ऐसी कहानियां सुना रहा है। भैया अबू सलेम, भैया दाऊद इब्राहिम, भैया भैया फलाने शेख, भैया शेख दुबई अबू धाबी में देखे शेख की गाड़ी पे सोना लगा हुआ था। अरे जाहिल, तुम हुजूर साहब को नहीं पढ़े, मोहम्मद साहब का जीवन नहीं पढ़े। अगर कोई मुसलमान मोहम्मद साहब के जीवन से प्रभावित नहीं होता, हजरत उमर के जीवन से प्रभावित नहीं होता, तो वो मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान आपके सामने शेखों का गुणगान कर रहा है, शेखों का, क्या शेख आवा रहा 25 गाड़ी लेके आवा, तो आप मान के चलिएगा ये मुसलमान नहीं है। भाई उमर, हजरत उमर मिस्र का खलीफा मिलने आया, पूछा कहां है हजरत उमर? बोले साहब विश्राम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो बोला ठीक है भाई। आया, देखा उनके कपड़ों पे पायबंद लगा हुआ था, पैसा नहीं है। हजरत उमर के पास पैसा नहीं है, खलीफा ट्रेजरी से जितना चाहे उतना माल निकाले। वो थी मुसलमानों की ताकत। ये मुसलमान, श्री राम, भगवान श्री राम धोती पहने हुए हैं, धोती पहने हुए, धोती इतना मार दे बाण समुंदर सूख जाए, मार दे बाण समुंदर सूख जाए, और तुम 2 लीटर पानी कायदे से ना पी पाओगे। तुम गौर करो अपने महापुरुषों को। अगर कोई हिंदू तुम्हारे सामने किसी की तारीफ कर रहा है कि फलाने नेता, फलाने बाहुबली, अगर कोई हिंदू भगवान राम से प्रभावित नहीं, भगवान कृष्ण से प्रभावित नहीं, गुरु नानक देव जी से प्रभावित नहीं है, भगवान कबीर से प्रभावित नहीं है, रविदास जी से प्रभावित नहीं है, तो वो हिंदू नहीं है। कितनी बड़ी बात यहां लिखी है, बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, क्योंकि यहीं पर परमात्मा रहता है। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, कुरान कहती है। मुसलमान आसमान में ढूंढ रहा है, अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, हृदय तिष्ठिता देशे अर्जुन। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं लोगों के हृदय में वास करता हूं। देखो, बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप, और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान। स्वाति नक्षत्र का पानी अगर सीप में गिर जाए तो मोती, अगर केले में गिर जाए तो कपूर, और अगर सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर। और जिसके हृदय में एक बार स्वाति नक्षत्र, ज्ञान का जल गिर गया, उसकी कविता अपने आप सुंदर होगी। जय हिंद, जय भारत।